कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान एसओजी ने किस तरीके से यहां पर पूरा खुलासा किया ये तो हमने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं जल जीवन मिशन घोटाले की। जल जीवन मिशन से जुड़े 950 करोड़ रुपए के बहुचर्चित घोटाले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, लेकिन 3 रसूखदार अब भी फरार चल रहे हैं, जिस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। न्यायिक हिरासत में 10 अफसर, सुबोध अग्रवाल समेत 3 अब भी फरार। 950 करोड़ का भ्रष्टाचार, घोटाले के कितने किरदार? जल जीवन मिशन घोटाले में गिरफ्तार 10 आरोपियों को रिमांड अवधि पूरी होने के बाद शनिवार को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। राजस्थान एसीबी ने 2 दिन की अतिरिक्त रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने आरोपियों को जेल भेजने का आदेश दिया। ये कहा गया कि भाई 2 दिन का हमको पीसी और चाहिए, तो हमारे द्वारा ये ऑब्जेक्शन किया गया कि भाई जब 27 की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और 3 दिन का पीसी ले चुके हैं और सीबीआई में और ईडी के अंदर पहले ही डॉक्यूमेंट सारे कवर कर चुके हैं, तो अब कौन सा ऐसा स्पेसिफिक चीज़ है जिसके लिए इनको पूछताछ करनी है या कोई रिक्वायरमेंट है पीसी की, तो ये अननेसेसरी इसको पीसी लेना चाहते हैं तो नहीं दिया जाए। जेजेएम स्कैम में एक और जहां रिश्वत के आरोपी अफसरों को अंजाम तक पहुंचाने की लड़ाई आखिरी चरण में पहुंचती नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर तमाम कोशिशों के बावजूद 3 जिम्मेदार अब भी फरार हैं। सुबोध अग्रवाल राजस्थान कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी, 31 दिसंबर 2025 को रिटायर हुए। जेजेएम स्कैम में है आरोपी, 19 फरवरी 2026 लुकआउट सर्कुलर जारी। जितेंद्र शर्मा अधीक्षण अभियंता, मुकेश गोयल तत्कालीन एससी। आरोप है कि सुबोध अग्रवाल के पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहने के दौरान ही जल जीवन मिशन में फर्जी टेंडर जारी हुए थे। आपको बताते चलें कि सुबोध अग्रवाल के अलावा अधीक्षण अभियंता जितेंद्र शर्मा और तत्कालीन एससी मुकेश गोयल के विदेश भागने की आशंका के मद्देनजर लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। कैसे हुआ फर्जीवाड़ा? जांच में सामने आया कि 2 कंपनियों श्री गणेश ट्यूबवेल और श्री श्याम ट्यूबवेल ने IRCON के नाम पर फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर लगभग 950 करोड़ के टेंडर हासिल किए। एसीबी की जांच में हरियाणा जलदाय विभाग के कुछ अधिकारियों की भी संलिप्तता सामने आई। अधिकारियों ने ठेकेदारों को फर्जीवाड़े में मदद की। ठेकेदारों ने हरियाणा से चुराए गए जंग लगे और कम गुणवत्ता वाले पाइप ग्रामीण क्षेत्रों में बिछा दिए थे। खास बात यह है कि कुछ क्षेत्रों में बिछाए गए पाइप हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कबाड़ियों से खरीदे गए थे। राजस्थान के 22 जिलों में बिछाई जानी थी पाइपलाइन। अधिकारियों ने बिना ट्यूबवेल खोले और गुणवत्ता की जांच किए ठेकेदारों को भुगतान कर दिया। एक और जहां प्रदेश सरकार आरोपियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की बात कह रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस मंद मंथर गति से चल रही जांच पर सवाल उठाती दिख रही है। 2 साल से ज्यादा का समय हो गया सरकार बने हुए और 2 साल में सरकार कुछ नहीं कर पाई, सिर्फ बातें ही बातें। और 45 लाख कनेक्शन देने का वादा किया दोनों बजट के अंदर। पहले बजट में बोले हम 25 लाख कनेक्शन देंगे, दूसरे बजट में बोले हम 20 लाख कनेक्शन देंगे। 14 लाख कनेक्शन दे पाए। जेजेएम में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। भारत सरकार की महती योजना थी, आम आदमी को, हर व्यक्ति को नल से जल मिले। जल जीवन मिशन का गला घोंटने का काम कांग्रेस के राज में हुआ। इनके मंत्री भी जेल तक गए हैं। अब जांच एजेंसी पूरी जांच तो करेगी। मंत्री जो थे उसमें ईडी के उस पे थे रडार पर। अब अधिकारियों को भी इसमें जद में लिया गया ताकि जो पूरा टॉप टू बॉटम चैनल है उसके ऊपर काम किया जा सके। क्या अपडेट मिले हैं, किन चीजों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है इस बारे में? देखिए, मैं कह सकता हूं कि जब किसी मामले की तहकीकात की जाती है तो हर बिंदु पर जांच होती है, हर एंगल से जांच करके निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। उसी के तहत हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं। साल 2022-23 में हुए 950 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में जलदाय मंत्री महेश जोशी भी गिरफ्तार किए गए थे, जो फिलहाल जमानत पर बाहर है।
जबकि 170 अधिकारी, इंजीनियर और ठेकेदार जांच के दायरे में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें न्यूज़ 18